आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में सीबीआई ने बढ़ाया जांच का दायरा। दिशा सालियान और सुशांत के मौत के कनेक्शन की जांच शुरू। सीबीआई दोनों के बीच कनेक्शन निकालने में जुटी। कॉर्नर स्टोन के कर्मचारी से सीबीआई की पूछताछ। कॉर्नर स्टोन के कर्मचारी बंटी सचदेव से सीबीआई की पूछताछ। इसी कंपनी में काम करती थी दिशा सालियान। लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने फिर पेश हुए सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर। सुशांत के साथ कारोबार पर पूछे सवाल। रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर भी ईडी के सामने हुए हाजिर। ड्रग्स कनेक्शन और पैसों के लेन देन पर सवाल। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर कायजन इब्राहिम को धरा। इब्राहिम के शौविक और जैद से हैं संबंध। पकड़े गए ड्रग तस्कर जैद को 1 हफ्ते की एनसीबी रिमांड। बसित को भी रिमांड पर लेने की तैयारी। ड्रग्स कनेक्शन पर शौविक चक्रवर्ती से ईडी करेगी पूछताछ। नशे के नेटवर्क को खंगालने पर सवाल जवाब। सुशांत केस में रिया के परिवार पर कसा सीबीआई का शिकंजा। तीसरे दिन पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार 5 घंटे तक हुई पूछताछ। सुशांत के डॉक्टर से भी सीबीआई की पूछताछ। सुजैन वॉकर से सुशांत के मानसिक हालात पर सवाल। आज तक के पास मौजूद है मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान। कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेज के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात। मुंबई पुलिस को बयान में के सिंह ने दी थी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता के सिंह से की थी बात। पिता को बताया था कि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहे। आज तक के पास सुशांत की तीनों बहनों का भी बयान। 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज करा रहे थे बॉलीवुड के हीरो। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत। मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी जानकारी। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून का पूरा घटनाक्रम। सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो पठानी को किया था फोन। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत। कर्सी चावड़ा से इलाज की बताई थी बात। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था बयान। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत। तब सुशांत से मिलने गई थी तीनों बहनें। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया बयान। बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई। कहा दबाव में लिया गया बयान। तमाम हालात को देखते हुए परिवार को हत्या का शक। अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत के परिवार के वकील पर रिया के वकील का पलटवार। सतीश मान शिंदे ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया था मुंबई पुलिस के दबाव का जिक्र। सुशांत के परिवार को बीमारी का पता होने को लेकर भी वकील की सफाई। बोले छोटे मोटे चलते रहते हैं इलाज। सुशांत केस में परिवार के वकील का बड़ा बयान। बोले रिया के आने के बाद खराब हुई सुशांत की मानसिक हालत। कंगना रनौत का शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा आरोप। कहा मुझे मुंबई नहीं लौटने के लिए दी जा रही हैं धमकियां। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर आरोप। सुशांत केस में इंसाफ की बजाय बॉलीवुड ड्रग माफिया नेक्सस बचाने में जुटी हुई है सरकार। एससीओ समिट में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे राजनाथ सिंह। आज रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात। रक्षा सौदों पर होगी बात। रूस से S-400 मिसाइल की डिलीवरी तय समय पर करने पर जोर डालेगा भारत। भारत ने AK-203 राइफल बनाने के प्रस्ताव पर भी होगी बात। 2021 के दिसंबर में होनी है S-400 मिसाइल की डिलीवरी। दिसंबर 2021 में मिल सकती है पहली खेप। एससीओ समिट में चीनी रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं राजनाथ सिंह। एलएसी के हालात पर चर्चा की उम्मीद। 10 सितंबर को एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक। एस जयशंकर भी हो सकते हैं शामिल। एलएसी पर तनातनी के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे पहुंचे लद्दाख। सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। हालात की करेंगे समीक्षा। एलएसी पर तनाव के बीच आज फिर भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत। 29-30 अगस्त को चीनी घुसपैठ की कोशिश पर बातचीत संभव। बुधवार को बेनतीजा रही दोनों देशों की बैठक। ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग में विवाद खत्म करने पर नहीं बनी बात। एलएसी पर चीन को भारत का करारा जवाब। पैंगोंग नॉर्थ के फिंगर फोर पर जून के बाद जमाया कब्जा। एलएसी पर पहली चोरी फिर सेना जोरी पर उतरा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का लगाया आरोप। खुद भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाने वाले चीन ने कहा एक्शन रोकें नहीं तो इलाके में बढ़ सकता है तनाव। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। एसएसबी और आईटीबीपी हाई अलर्ट पर।
एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो बोले चीन कम्युनिस्ट पार्टी लगातार पड़ोसी देशों को धमकाने में लगी है। भारत ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। अब तक कुल 224 पर पाबंदी। पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक। कोरोना रिलीफ फंड के लिए मांगे बिटकॉइंस। पीएम की वेबसाइट हैक होने पर कांग्रेस का तंज। यही एक काम कर रहे थे, वो भी सुरक्षित नहीं। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की तीसरी समिट। रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी का संबोधन। थीम है नेविगेशन न्यू चैलेंजेस। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान मौखिक सवाल नहीं पूछ पाएंगे सांसद। लिखित में पूछना होगा सवाल। संसद की कार्यवाही में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय तय। अलग अलग मंत्रालयों से 20-20 सवाल पूछने का प्रावधान। जीडीपी पर लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी का पीएम पर प्रहार। कहा कैश मुक्त भारत का मतलब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत। जीडीपी पर कांग्रेस का हमला जारी। सुरजेवाला ने कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर टूटी। नोटबंदी, जीएसटी, मोदी के डिजास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक पार्टियों के आरोपों के बाद संसदीय समिति के सामने फेसबुक प्रतिनिधियों की पेशी। बचाव में कहा किसी पार्टी से संबंध नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा बिहार को बनाया बेरोजगारी सेंटर, युवाओं को ठगने की कोशिश। दिल्ली दंगों पर छिड़ा पोस्टर वॉर। पोस्टर में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने दिल्ली दंगों के लिए ताहिर हुसैन के साथ सीएम केजरीवाल को बताया जिम्मेदार। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज। 24 घंटे में कोरोना के 83,883 नए केस। 1043 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 38,53,407। अब तक 67,376 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में हुए रिकॉर्ड 11,70,000 कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,433 कोरोना के नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 8 लाख के पार। तेलंगाना में 24 घंटे में 2,817 नए मामले सामने आए। 18 की मौत। कुल आंकड़ा 1,33,000 के पार। कोरोना ने चौपट की दुनिया भर की अर्थव्यवस्था। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों महिलाएं और बच्चे भुखमरी की कगार पर। दिल्ली में मेट्रो चलाने की तैयारी तेज। टच फ्री लिफ्ट और टिकट खिड़की पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम। मुख्य स्टेशनों पर लगेंगे बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन। नए तरीके से होगी अनाउंसमेंट। यूपी में खुलेंगे बार। कोरोना के नियमों के तहत ग्राहकों को सर्व की जाएगी शराब। गुरुग्राम के बोर्डसी जेल में बढ़ रहा है कोरोना का मामला। अब तक 17 कैदी कोरोना संक्रमित। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बह गया एक शख्स। 3 दिन के बाद मिली लाश। ओडिशा के बौद्ध में लहरों में फंसा 5 साल का मासूम। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। गुजरात के मोरबी में बाढ़ के पानी में डूबी कार। उसमें सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाया। नर्मदा में भी दिखा बाढ़ से तबाही का मंजर। मंदिरों को नुकसान, कई गांवों पर संकट। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गांवों में घुसा पानी। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। भावनगर में अभयारण्य में भरा बाढ़ का पानी। कीचड़ में फंसकर 5 काले हिरण की मौत। उधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा। 50-50 रुपए में नदी पार करने की मजबूरी। उत्तराखंड के मसूरी में दरका पहाड़। हाईवे पर गिरा मलबा। 2 दिन के बाद खुल पाया मसूरी देहरादून मार्ग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। केदार घाटी में 12 मोटर मार्ग बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गहराया संकट। घरों में घुसा पानी। सड़कें जलमग्न। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से बढ़ा बाढ़ और चट्टानों के खसकने का खतरा। लोगों ने घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का किया रुख। वाराणसी में गंगा में उफान। घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कहर जारी। हरदा जिले में 12 मकान तेज धार में बहे। कईयों को नुकसान। फतेहपुर में लगातार बारिश से ढहा कच्चा मकान। मां बेटी की दबकर मौत। 2 जख्मी। महाराष्ट्र के गोदिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए देवेंद्र फडणवीस। लोगों की सुनी फरियाद। उद्धव सरकार को लगाया विदर्भ की अनदेखी का आरोप। रामनगरी को सजाने संवारने में जुटी सीएम योगी। जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे अयोध्या के विकास पर अहम बैठक। रेलवे सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली में पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने का निर्देश। 140 किलोमीटर ट्रैक के किनारे बसी हैं करीब 48,000 झुग्गियां। केदारनाथ में मौसम साफ होने से पुनर्निर्माण के कामों में आई तेजी। आस्था पथ का काम पूरा। जल्द बन जाएंगे तीर्थ पुरोहितों के भवन।
शिवपुरी में हाईवे पर खड़ी कार अचानक लपटों में घिरी, सभी सवार सुरक्षित। गुवाहाटी में शहर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग और लोकल लोगों की मदद से पकड़ा गया। लखनऊ में पैसे के लिए पिटाई का वीडियो बनाने के बाद मारी गई थी गोली, आरोपी महिला और दूसरा शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास को मार डाला, सभी आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में 14 साल की नाबालिग से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में साधु, उसके बेटे और एक साध्वी की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, 48 बीघा जमीन हड़पने के लिए वारदात। विकास दुबे मामले में अमर दुबे की पत्नी को जेल भेजने पर फंसी पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना नाबालिग। बिहार के सासाराम में विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क नहीं होने पर जताई नाराजगी। कानपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 13 कपल हिरासत में। कानपुर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 14 आरोपी गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर लड़की का वीडियो बनाने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं 6 आरोपी। सूरत में 2 नाइजीरियाई समेत 5 जालसाज गिरफ्तार, बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 2.25 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी का आरोप। जिले के राजौरी गार्डन में सीसीटीवी में कैद हुई कार से चोरी, साइड मिरर निकालकर आरोपी फरार। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में छापेमारी के बाद 4 महिलाएं 3 पुरुष गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में कैद हुई शराब तस्करों पर छापेमारी, जमीन के अंदर लंबी सुरंग में 100 से ज्यादा कार्टन बरामद। समस्तीपुर में नीट, जेईई, एनडीए की परीक्षाओं के लिए 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, सवारियों का दिखा टूटा। आयरलैंड के क्लिफर्डन में बाढ़ से तबाही और सड़क और पुल हुए जलमग्न। न्यूयॉर्क के सालाना मेले में शुद्ध मक्खन से बनी मूर्ति का अनावरण, लोगों को पौष्टिक खाने के लिए जागरूक बनाने की है कवायद। अपनी अगली फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास निभाएंगे भगवान राम का रोल, सैफ अली खान बनेंगे रावण। शुरू हो गया वेनिस फिल्म फेस्टिवल, सितारों का लगा जमावड़ा, 12 सितंबर तक चलेगा आयोजन। बॉलीवुड सुपरस्टार डैनी जॉनसन की पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव, जॉनसन ने खुद ही सोशल मीडिया को दी है जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।